किसने तुड़वाया है? जनाब स्पीकर, हमने 90 दिन का जो आइन में शिक है वो हमसे नहीं तुड़वाया गया, वो किसी और ने तोड़ा है। सबसे पहले इस हाउस में जो हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आपके पास अपने इस्तीफा जमा किए। इस्तीफे जमा होने के बाद आपने उन इस्तीफे को मंजूर भी किए। वैसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी वो कहते हैं कि आप हमारा इस्तीफे लो, कभी वो कहते हैं वो वापस ले लो, वो बहस तो अपनी जगह, मगर वही आइन का शेक जो 90 दिन में इस्तेमाल हो रहा है वो वहां भी अप्लाई करते हैं जनाब स्पीकर, कि जब आपने इनका इस्तीफा वसूल किए तो फिर आइन के मुताबिक 60 डेज उन सीट्स पे भी बाय इलेक्शंस होने थे। और हमारा आला अदलिया, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो या वो लाहौर हाई कोर्ट हो, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए इन केसेस पे स्टे दिलवाते हुए 90 दिन से तो काफी आगे चले गए हैं वो बाय इलेक्शंस। बल्दियाती इलेक्शंस भी आइन के मुताबिक होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं। और पीटीआई के 5-4 साल दौर में पंजाब के जो बल्दियाती इलेक्शंस थे, अदालत के हुक्म के बावजूद वो कभी नहीं करवाएंगे। जनाब स्पीकर, आज भी ये जो पूरा तमाशा इतने हफ्तों से हमारा मुल्क में चल रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया है, सुप्रीम कोर्ट अपना अक़लियती फैसला में भी जो वो अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उनका अक़लियत का जो माइनॉरिटी मेंबर्स जो है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक तो 90 दिन तो बाहर, और 90 दिन का जो शिक है उस पे पख्तूनख्वा पे वो अमल दरामद नहीं हो रहा है। जहां तक अप्रैल 30 का डेट हो या मई 14 का डेट हो, ये सुप्रीम कोर्ट की माइनॉरिटी जजेस ने भी वो 90 दिन के बाहर इस मुद्दत को खींचा गया है। जो ये कोशिश किया जा रहा है कि हम आइन के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी करते हुए मैं इस फ्लो पे क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ना 90 दिन के कॉन्टेक्स्ट में ना किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम आइन का खिलाफ वर्जी चाहते हैं, मगर आपने उस आइन को पूरा का पूरा पढ़ना है। आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। अगर हमारा आला अदलिया को हमारा आइन के बारे में कुछ गलत फहमी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 1973 के आइन दिलवाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 18वीं तरमीम भी करवाया। तो अगर आला अदलिया में कोई ऐसा जज हो जिसका कोई गलत फहमी हो आइन के बारे में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रजा रबानी साहब और हमारा पूरा कमेटी बैठ सकते हैं वहां आला अदलियत में, उनको समझाने के लिए कि आइन में हमने क्या लिखवाया और उसका मतलब क्या है। हमने इस आइन को बनाया ताकि हम इस वफाक को जोड़े। हमने इस आइन को बनाया ताकि हम सारे सूबों को उनका हुकूक दिलवा दे। हमने इस आइन को बनवाया ताकि इस इदारा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इज्जत का ख्याल रखा जाए और तमाम इदारे का ख्याल और इज्जत रखा जाए। इस वक्त इस मुल्क में चंद अनासर की जिद की वजह से बार बार
पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका तौहीन किया जा रहा है जनाब स्पीकर। आज जब मैं कैबिनेट में था और हमारा लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल एक्सप्लेन कर रहे थे कि आला अदलिया की तरफ से जो लेटेस्ट फैसला आया है उसमें क्या लिखा गया है, तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू मिस्टर स्पीकर, आई वाज शॉक्ड एंड हॉरिफाइड कि ये कैसे हो सकता है कि वो इदारा जिसने हम सब का हकूक का तहफ्फुज करना है, जिसने आईन का पासदारी करना है, वो ये कैसे लिख सकते हैं, कैसे ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि आप पार्लियामान को भूल जाए, पार्लियामान का फैसला को भूल जाए, पार्लियामान का मनी बिल पे वोटिंग को हम इग्नोर करें और आईन अदालत की अक़लियती बेंच का फैसला मान ले। ये अदालत कैसे हुक्म कर सकता है वजीर आजम को, या कैसा इशारा दे सकता है वजीर आजम को कि मनी बिल के मैटर पे हम इस पार्लियामान के पास ही ना आ जाए, उनसे इजाजत ही ना मांगे। अगर ये मना करते हैं तो ये अदालत हुकूमत को हुक्म दे कि हम आईन का खिलाफ वर्जी करें। जनाब स्पीकर, हमने पाकिस्तान की तारीख में आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आईन का कभी तौबा कभी भी हमने ना ये सोचा है कि हम आईन का खिलाफ वर्जी करें। हमने माजी में किसी आमिर के हुक्म पर आईन को नहीं तोड़वाए, हमने माजी के भी किसी चीफ जस्टिस के हुक्म पे आईन को नहीं तोड़े हैं। और आज भी अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, इस पार्लियामान के हुक्म को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब इसमें। It is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. पार्लियामेंट का डेफिनेशन है, दुनिया भर में पार्लियामान का एक काम है जो कोई इदारा हमसे नहीं ले सकता, और वो सिर्फ इस हाउस का जिम्मेदारी है। ये ना सेनेट का काम है, ना अदालत का काम है, ना किसी और अदारा का काम है। The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. ये एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद फैसला करें कि यहां या यहां पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ इस मुकद्दस इदारा का जिम्मेदारी है कि ये फैसला करे, और हम इनके हुक्म के पाबंद है, किसी और इदारा का हुक्म पे पाबंद नहीं है। आज भी पार्लियामान इजाजत दे तो 100 बिस्मिल्लाह वजीर आजम को ऑफ कोर्स उसका हुक्म के तहत वो पैसा दिलवाएंगे, लेकिन अगर पार्लियामान मना करे तो हम इस आईन का इज्जत करते हैं, इस अदारा का इज्जत करते हैं। हमने ना सिर्फ आज के हेडलाइंस बना रहे हैं, लेकिन तारीख में हम याद रखे जाएंगे कि क्या ये जो सारे जमातों के पे मबनी इज्तिमाई हुकूमत, जब मौका आया क्या वो डर गए, क्या वो पीछे हट गए, या वो अपना इदारा के साथ खड़े थे। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जनाब स्पीकर, हम कल भी इस इदारा के साथ खड़े थे और आज भी हम इस इदारा के साथ खड़े थे। This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. ये इदारा है, वो इदारा जो हमारे साथ है, जिसका हम इज्जत करते हैं। उन्होंने इंसाफ दिलवाना है, आज उनको पार्लियामान को इंसाफ दिलवाना चाहिए। ये हर एक मेंबर जो इस हाउस में अपने लोगों से मुंतखब करके इधर आ चुके हैं, इन्होंने हमें एक हुक्म दिया है। The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा,
اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں, تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں, آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا. میرا خیال میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر, بریچ آف پریولیج ہوا ہے جناب اسپیکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو, ہمیں حکم کرے کہ پارلیمان کا بات نہ مانو, پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو. جناب اسپیکر, یہ غیر قانونی, غیر آئینی, آپ کا ہاؤس کا پریولیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ایک طریقہ کار ہے, جب بھی کوئی کسی آنریبل ممبر کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریولیج بریچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریولیج کمیٹی ہے, اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے, اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے, اور جب نازیبا الفاظ اعلیٰ عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں, اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر, ہم نے بہت ہی برداشت کیا, لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے, کتنے وزرائے اعظم کو کنٹمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر, آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں, ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ, ہمیشہ عزت کے ساتھ, جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ, اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں, اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. جناب اسپیکر, جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا, جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ, ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا, تو ہم کیا رائے, کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار, اس ہاؤس کا کارروائی, چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو, ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اب جناب اسپیکر, آخر اس لڑائی میں, اس کنفیوژن میں
इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की नतीजे में पाकिस्तान का अवाम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात है वो आपके सामने है। हमारा ना सिर्फ जमहूरियत का नुकसान का खतरा है, हमारा वफाक का नुकसान का खतरा है। जनाब स्पीकर, अगर आला अदलिया ये फैसला देता कि 90 दिन में इलेक्शन हो, पंजाब और केपी में इलेक्शन हो, तो शायद हम मान जाते कि दीज आर जस्ट अ कोर्स ऑफ इवेंट्स। मगर अगर आप इस चीज को देखें कि जो आर्टिकल 10 के मुताबिक, कौन सा आर्टिकल था, 10A के मुताबिक, फ्लोर क्रॉसिंग वाला, आर्टिकल 63 के मुताबिक जो फैसला दिया गया है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरा सिलसिला को देखा जाए तो फिर नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है जनाब इसमें। ये अब हम भी 3 नस्लों से ये खेल खेल रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि इस कंफ्यूजन में, इस लड़ाई में खतरे ही खतरे हैं हमारा जमहूरियत को और हमारा वफाक को भी जनाब स्पीकर। वैसे तो आम तौर पे हर सूबा का और हर वजीर आला का हक है कि जब वो जी चाहे वो अपना असेंबली तुड़वा दे और उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो। मगर अगर किसी एक सूबा को जबरदस्ती उनका इलेक्शन पहले करवाया जा रहा है, किसी दूसरा सूबा जहां डिसॉल्व किया गया है उनको उसके बाद करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये आवाज तो उठेगा कि ऐसा तो नहीं है कि बैक डोर से कोई ना कोई इस मुल्क में एक बार फिर 1 यूनिट लागू करना चाह रहे हैं। अगर नीयत में कोई खराबी नहीं था, जब उसी इदारा का, उसी जुडिशरी का किसी एक जज साहब ने ही कहा कि इस फैसला सुनाने से पहले हमें उस डेजोल्यूशन का लीगल जस्टिफिकेशन को देखना पड़ेगा, और उस जज साहब का भी बात को नहीं माना जाता है, और एक ढिठाई के साथ we go full-fledged for elections in only one province, तो ये इस वफाक के लिए भी एक खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि तमाम सियासी जमातें के मुतालबा है कि इलेक्शंस हो, आईनी मुद्दत पूरे होने पे टाइम पे हो, और इलेक्शंस मुल्क भर में हर सूबा में एक दिन पे हो। ये मेरा अपना साथी राय नहीं है, ये तमाम, आई रिपीट, तमाम इस मुल्क का तमाम सियासी जमात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।
आप भुट्टो जरदारी साहब। जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं। एक जैसे मैं कह रहा था कि तमाम सियासी जमातें -1, तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है, इस बात पे राजी हैं। उनका भी मुतालबा है कि मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शंस हो। हम चाह रहे हैं कि जहां हम एक बहुत संगीन और सीरियस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, अब हम सब का काम है कि हम इस सिचुएशन से एक हल भी निकालें। और मेरा ख्याल में कि जुडिशरी को अगर वो अपना डोमेन में आ जाए और पार्लियामान को अपना डोमेन में काम करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर ज़रूर जो है हम जो डायलॉग का सिलसिला है, जो डायलॉग का केस है, उस पे हमारे अपने जो एहतियातियों है उनको कायल करने में आसानी मिलेगा। अगर हम बाइफिकेट कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो पार्लियामानी इनिशिएटिव है, सियासी इनिशिएटिव है और सियासी डोमेन में रहना चाहिए। अगर वो यहाँ या सेनेट में ये प्रोसेस चले तो मेरा ख्याल में, शायद इमरान, मेरा ख्याल में हम अपने इत्तेहादियों को कायल करने और एक यूनाइटेड तरीके से इस प्रोसेस को ओन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस बात पे लोग अड़े हुए होंगे कि जुडिशरी के पंचायत में इस किस्म का डायलॉग किया जाए, तो फिर मेरा ख्याल में जनाब स्पीकर, फिर वो डायलॉग भी शायद मुश्किल होगा अपना इत्तेहादियों में कायल करने में। अगर वो कायल भी हो जाए तो वो उस डायलॉग की कामयाबी का चांसेस कम है। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए सारे इदारे के सरबराह होश की नाखुन ले, वो सोचे कि वो अपने बारे में, अपने तारीख उनको क्या, कैसे और किस तरीके से याद रखेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो पीटीआई का टाइगर फोर्स समझा जाए तो सो बिस्मिल्लाह, वो उनकी मर्जी है। मगर अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो गैर मुतनाज़ा तरीके से याद रखा जाए, अगर वो चाहते हैं कि तारीख में उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए, तो हमारा दरमियान या हमारे दरमियान डायलॉग का जोर देना और अदालत के हुक्म के थ्रू डायलॉग का जोर देना, उससे बेहतर ये होगा कि अपने दरमियान कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। उनकी अपनी जो स्टेटस है, अपनी जो पोजीशन है, वो that will be elevated. If it wasn't just 1, 2 or 3 members of the Supreme Court, but every single member of the Supreme Court in unison speaking with their Chief Justice, तो मेरा ख्याल में हमारा जमहूरियत बच सकता है, वफाक बच सकते हैं, हर इदारा का इज्जत का भी ख्याल रखा जाएगा, and the Chief Justice will be leaving behind a judiciary stronger than one that he inherited. If any specific judge or even our president insist on playing the role, a partisan political role of any one political party, तो फिर हम जिस constitutional crisis में हम फंसे हुए हैं, उससे भी हम मुश्किल से निकलेंगे। और तारीख फिर वैसे ही मौजूदा सदर, मौजूदा चीफ जस्टिस को याद रखेंगे जैसे माजी के चीफ जस्टिस और माजी के जो हमारा उस घर में रहने वाले हैं उनको याद रखा गया है। थैंक यू जनाब स्पीकर।